एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, हमारा जो फिफ्थ यानी कि जो एफ टॉपिक है, ठीक है, हमारा अनुकूलन है। अनुकूलन से हम लोग समझ सकते हैं, अनुकूलन से आप समझो जैसे जो सबसे और पहले का जो ह्यूमन था वो 4 पैर यानी कि अपना दोनों लेग और दोनों जो हैंड्स है ना उनको यूज़ करता था, ठीक है, यानी कि यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन आज का जो ह्यूमन है वो बाइपेडल लोकोमोशन यूज़ करता है, केवल अपने 2 पैर यूज़ करता है चलने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एडेप्टेशन, ठीक है। जिराफ जो था उसकी जो गर्दन थी वो छोटी थी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो उसको जो फूड नेसेसिटी हुई, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने अपने आप को अडेप्ट किया और उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, ठीक है। हॉर्स आई थिंक 0.6 मीटर का होता था सबसे पहले, ठीक है। अब ये हम लोग इवोल्यूशन में देखेंगे, इयोइपस, प्लियोइपस, मेरोइपस, मेरीइपस वगैरह, ठीक है। लेकिन आज 1 मीटर से ऊंची हाइट है ना, तो ये भी एडेप्टेशन में आता है। एडेप्टेशन जो होता है वो एक्चुअली सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहें तो जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करना, ढाल लेना, ये है सबसे सिंपल जो हम बता दें। उस सबसे सिंपल जो बता रहे हैं वो केवल यही कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसके उसके अनुसार अपने आप को, चाहे वो फूड नेसेसिटी हो, चाहे वो हमारा फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारा जो बिहेवियरल एडेप्टेशन हो, ठीक, चाहे जैसा भी, लेकिन हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमको मिल रहा है उसके अनुसार अपनी बॉडी को चेंजअप करना, जिससे हम उस एनवायरनमेंट में रह सकें, ठीक है। ये है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो होता है वो इसलिए 3 तरीके के एडेप्टेशन हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। दूसरा अगर हम लोग देखें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, एंड अगर हम तीसरा देखें तो वो है हमारे पास बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं, सपोज जो भी जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, नोट्स जो है ना वो अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। कोई दूसरा अगर नोट्स बनवाए या अगर मैं यानी कि लिखवाता चलूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा आपको समझ में आया अपनी लैंग्वेज में, जो आपका जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से लिखते चलना, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है। अब एडेप्टेशन में अगर हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में हम लोग सबसे अच्छा अगर एग्जांपल हमने जो ह्यूमन का लिया था वही है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, है ना। स्नेक्स इन लेग्स यानी कि जो लेग्स जो स्नेक्स के थे वो गायब हो गए, है ना। सांप जो पैरों पे चलता था इवॉल्व हुआ, अपने आप को अडेप्ट किया, ठीक है, अब वो रेप्टिलिया में आता है। जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनमें जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उनमें वेव टाइप की होती है, ठीक है। तो जो वेव्स होती है ना, ठीक, नेट टाइप का, तो वो भी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आ गया, ठीक है। जिराफ, लॉन्ग नेक इन जिराफ, ठीक है, लंबी गर्दन जो जिराफ की होती है वो भी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आ गया। यानी कि जो हमारा जो बॉडी है, जो करंट बॉडी है, उसमें उसका जो मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंज करना, ठीक है, एनाटॉमिकली भी, लेकिन मॉर्फोलॉजी में चेंज करना, वही है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स मैंने अभी बताए हैं ये लिख लेना, ठीक। तो ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में अगर एग्जांपल देख लें तो जो पोलर एरियाज में जो फिशेस होती हैं, ठीक है, जो पोलर रीजन में जो फिशेस रहती हैं, ठंड से बचने के लिए एंटी फ्रीज प्रोटीन का यूज करती हैं जो उनकी बॉडी में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एंटी फ्रीज प्रोटीन है ये फिशेस में ही नहीं होता है, कॉर्डेट्स में भी हो सकता है। एंटी फ्रीज प्रोटीन, इसको हम लोग एएफपी भी बोलते हैं, इन पोलर एरिया, ठीक है।
ये अच्छा एग्जांपल है इसका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का, ठीक है। तो जो एंटी फ्रीज प्रोटीन है वो सर्दियों में, यानी कि जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो यानी कि बिलो जीरो होता है, -10, -20, -30 ऐसे होता है। तो उस टेम्परेचर, उस एनवायरनमेंट को बियर अप करने के लिए एंटी फ्रीज प्रोटीन का जो AFPs होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर रह पाते हैं। अब हम बात करें बायोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो जो इकोलोकेशन होता है बैट, ठीक है, जो गिरगिट होता है वो जो कलर चेंज करता है, कैमोफ्लेज, ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन कैमोफ्लेजी, ठीक है, गिरगिट में। और जो हमने बताया था कैमोफ्लेज के अलावा जो बैट्स इकोलोकेशन में इकोलोकेशन जो यूज करते हैं, इकोलोकेशन का मतलब होता है कि जो बैट होता है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रिलीज करती हैं, रिलीज करने के बाद जब छोड़ती हैं, जब कोई सामने अगर कोई चीज़ है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टर्न अप कर जाएगा, तो वहाँ से वो जानता है कि वो यहाँ से टर्न अप करना है, टर्न अराउंड करना है, मोड़ना है, ठीक है, तो वो होता है इकोलोकेशन, ठीक है, इकोलोकेशन बैट्स। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन समझ में आ गया, जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनमें जो लेग्स में जो वेव्स होती हैं, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिराफ, गर्दन छोटी थी बड़ी हो गई। हॉर्स पहले कितने साइज का था, 0.6 0.4 मीटर का था सबसे पहले, उसके बाद आज तो 1.4 1.2 मीटर ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन ह्यूमन 4 यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर यूज करके चलता था, लेकिन अब बाइपेडल लोकोमोशन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में अगर हम बात करें तो एंटी फ्रीज प्रोटीन जो यूज करते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में एक अच्छा एग्जांपल है कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो डेवलप किया, ठीक है, पहले 800-900 सीसी का था, इस समय आई थिंक 1450 सीसी का है ना, यानी कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। जैसे जैसे चीज़ें आजकल ह्यूमन जो है ना, आजकल जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ज़्यादा है, उस समय ह्यूमन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं था, क्योंकि हमारा सोसाइटी का नीड है, हमारा नीड है टेक्नोलॉजी, है ना, तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो पहले जो ह्यूमन था हम लोग उनसे एडवांस्ड हैं, जो आगे ह्यूमन आएगा वो हमसे एडवांस्ड होगा, है ना, वो टेक्नोलॉजी का हमसे ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकता है, ठीक है। हमसे जो पहले थे वो इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। फ़ोन कब आया था, और हम लोग यानी कि इससे पहले फ़ोन था ही नहीं, बहुत सारी चीज़। तो पहले का जो ह्यूमन, अब जो भी चीज़ है, जो भी स्पीसीज़ अपने आप को इवॉल्व कर रही है, अपने आप को एडेप्ट कर रही है, वही इस एनवायरनमेंट में रह सकती है, वही इस वर्ल्ड में, वही इस अर्थ में रह सकती है। अपने आप को अगर किसी ने एडेप्ट नहीं किया तो वो रह नहीं सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नोकिया है ना, नोकिया ने अपने आप को देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से एडेप्ट नहीं किया, तो वो नोकिया गायब हो गई, है ना। तो जो हमारी सोसाइटी की मांग होती है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी की नीड होती है, उसके अनुसार अपने आप को, जो हमारा बाहर का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसके अनुसार अपने आप को चेंज करना, उसके अनुसार चलना, तभी हम लोग भाई सोसाइटी के साथ चल सकते हैं, इस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एडेप्टेशन आपको ये समझ में जहाँ तक है आ गया होगा। एडेप्टेशन में अगर हम बात करें तो एडेप्टेशन समझ में आ गया, जो हमारा जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना एडेप्टेशन ही कहलाता है, ठीक है। एडेप्टेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। अब अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो एडेप्टेशन जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ठीक है, और एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म भी होता है, यानी कि जो ये इसी में सब डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, अगर हम शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में वो चेंजेस जो परमानेंट ना होकर टेम्परेरी रहते हैं, यानी कि हम किसी एनवायरनमेंट में गए, हम उसके हिसाब से ढल गए, ढलने के बाद जब हम वापस आए हमारी जो बॉडी है वो पहले के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगी, पहले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो वो होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन का जो कलर होता है वो,
ह्यूमन जब कभी भी ज़्यादा धूप वगैरह में काम करेगा, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। किसकी वजह से? मेलानिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है मेलाटोनिन, ठीक है। तो जो अब लेकिन अब जो पर्सन है वो वर्क कर रहा है, सपोज धूप में ज़्यादा वर्क कर रहा है तो वो ज़्यादा डार्क होगा। लेकिन वही पर्सन जब धूप में जाके और फिर अगर किसी ऐसे, सपोज मानो किसी लग्जरी ऑफिस में वर्क कर रहा है, एसी लगा है मस्त, ठीक है, तो वो कम टेम्परेचर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो उसका जो कलर है कुछ दिनों बाद आप लोग देखेंगे उसके हिसाब से एडेप्ट कर गया होगा और वो लाइट कलर का हो गया होगा, डार्क से, है ना। तो वो होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में, ठीक है, अब लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में अगर हम लोग देखें तो कैमोफ्लेजी भी आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में जो प्लांट का जो टिप, सपोज जो प्लांट का जो टिप होता है, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन हार्मोन वर्क करता है, ठीक है। तो सपोज कहीं से लाइट आ रही है, कोई सूरज है, ठीक है, कोई क्या सूरज है ये, ठीक है, और यहां पर एक कोई पौधा है, ठीक है, और पौधे की ये एक्चुअली जो टिप पार्ट है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, पौधे की ये टिप पार्ट है, ठीक है। तो सपोज अगर सूरज इधर है तो ये जो टिप पार्ट है वो इधर ऐसे मूव कर जाएगा, जिधर जाएगा वो उधर मूव करेगा, सूरज जिधर से जाएगा। अगर मानो ये प्लांट अगर इधर सीधा रखा है और सूरज अगर यानी कि जो सन है वो इधर है, सपोज सन इधर है और जो प्लांट है वो ऐसा है, तो जो टिप है वो इधर की तरफ मूव करेगी। तो ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। लेकिन अगर सपोज अगर देखो जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, रोटेट करते हैं, है ना। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन समझ में आ गया। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो एस्टिवेशन, जो एनिमल्स हाइबरनेट होते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं या एस्टिवेशन में जाते हैं, वो भी एक एडेप्टेशन ही होता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है। क्योंकि जो उनकी जो बॉडी होती है ना वो परमानेंटली चेंज नहीं होती है, उनकी बॉडी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज हो रही होती है, ठीक है। जो टेम्परेचर एक्चुअली जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में वर्क करता है, ठीक है। हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है जिसमें कोई भी एक जानवर होता है वो ज़्यादा ठंडी जो आ गई है, ठीक है, उसमें क्या है ना कि उस ठंडी को गुजारने के लिए वो हाइबरनेट हो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, तो उसको हम लोग विंटर स्लीप भी बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है एस्टिवेशन, उसको हम लोग समर स्लीप भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उस पर अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में जहाँ तक समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन हार्मोन वर्क करता है, जो प्लांट्स हैं वो स्लाइटली टिल्ट अप हो जाते हैं, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं सन की तरफ, लाइट की तरफ, ठीक है। और शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन में, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में अगर हम लोग बात करें तो जो ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में, ठीक है। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में डोरमेंसी जो होती है सीड्स में वो भी लिख सकते हैं, डोरमेंसी इन सीड्स अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन की, तो लॉन्ग टर्म जो एडेप्टेशन होता है, तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन यानी कि कोई भी जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अडेप्ट हो, तो वो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन एक्चुअली हम लोग परमानेंट एडेप्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा हॉर्स, जिराफ। ह्यूमन भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। अगर हम लोग पिछले आदिमानव के तौर पर अगर हम लोग रहना चाहें तो हम लोग चारों उस पर यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैरों पर चलना चाहें तो हम लोग चल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो मॉर्फोलॉजी है, जो मॉर्फोलॉजी है ना वो उसके अकॉर्डिंग अब है ही नहीं, ठीक है। उनके जो हैंड्स थे, आजकल के जो गोरिल्लाज हैं उनको देख लो, चिंपैंजी है उनके देखो, उनके जो हैंड्स और जो फीट है ना वो हम लोगों जैसे नहीं है, ठीक है। तो वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना है कि वो दोनों हाथ और दोनों पैर यूज़ करके चल सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर चलना चाहें तो हम लोग नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग अडेप्ट हो गए हैं, ठीक है। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है, ठीक है, नेसेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल में जिराफ है,
जो उसकी जो लंबी गर्दन होती है ना। जिराफ के बाद अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन में जिराफ के बाद स्नेक्स, ठीक है, जो उसके पैर ही गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन में हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन जो ह्यूमन करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका लिखना चाहोगे तो लिखने में अगर हम लोग देखो तो बाइपेडल लोकोमोशन इन ह्यूमन, बाइपेडल लोकोमोशन इन ह्यूमंस, 2 पैरों पे चला, पहले चार पे चलता था, अब 2 पे चलने लगा। पहले टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता था, अब रह नहीं सकते उसके बिना, है ना। तो ये भी एडेप्टेशन ही है, ठीक है। पहले लोग जो पढ़ाते थे वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, एक ऐसा ब्लैक वाला पट्टा होता था उस पर पढ़ाते, आजकल मज़ा नहीं आता, ठीक है। हम तो फिर भी व्हाइट बोर्ड चला रहे हैं, लोग डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं, वैसे ही नहीं है तो ऐसे ही चलाओ। तो बाइपेडल लोकोमोशन इन ह्यूमंस, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। देखो परमानेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अगर वापस पिछली पोजीशन के लिए अडेप्ट होना चाहें तो हम लोग नहीं अडेप्ट होंगे, और वो भी हो ही क्यों, क्योंकि उनसे कंडीशन हमारी आज के ज़माने में बेटर है ना। आज के ज़माने में हम ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, इसलिए बाइपेडल लोकोमोशन ही हमारा बेहतर है। तो हम लोग जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है, जो चीज़ हमारे लिए बेस्ट होती है, हम लोग उसी के लिए अडेप्ट होते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है ही नहीं, हम उसके लिए अडेप्ट होएंगे क्यों। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अडेप्ट ही नहीं होगी जो चीज़ उसके लिए खराब है, जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है ना। अडेप्ट उसी के लिए हुआ जाएगा जो चीज़ जो उसके बॉडी को ज़्यादा तकलीफ ना दे, जो उसकी बॉडी को आराम दे, उसी के लिए अडेप्ट होगा। सपोज कोई भी व्यक्ति है, जब वो प्लेन एरिया में रहता है ना, प्लेन यानी कि मैदानी इलाकों में रहता है, और वो माउंटेन पर जाता है, तो माउंटेन पर जाता है तो डिजीनेस वगैरह, है ना, ये चीज़ें, चक्कर आना, ठीक है, लाइटली वॉमिटिंग टाइप का ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ के लिए अडेप्ट नहीं है। हम लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, माउंटेन एरिया में हम लोग नहीं रहते हैं, तो हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग वहाँ रह सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये भी एक तरीके का एडेप्टेशन है वहाँ। लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। अगर हम लोग वहाँ गए माउंटेन में अगर हम लोग गए तो हम लोग बॉडी थोड़ी देर में, जैसे हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, है ना, तो माउंटेन में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारी जो आरबीसी काउंट है या आरबीसी का जो शेप्स है वो चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ानी होती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ जो पर्सन जो रह रहा है वो तो वहाँ के लिए अडेप्ट हो गया है ना। अब वो जब यहाँ आएगा या हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम दोनों लोगों को बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हम लोग उस एरिया में रह सकें, उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकें, क्योंकि हम लोग उसमें पहले कभी भी नहीं रहे हैं। समझ गए? तो ये है हमारा लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, तो ये एडेप्टेशन है, ठीक है। देखो तो लॉस ऑफ लेग्स इन स्नेक्स, तो ये जो है ना, ये जो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है ये एक तरीके से परमानेंट एडेप्टेशन है, और जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है वो एक तरीके से जो एडेप्टेशन है वो कैसी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, और ये एक पौधे वाला एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एडेप्टेशन में अनुकूलन, हम लोग किसी जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करना, जिससे हम उस पार्टिकुलर जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें, हमारी बॉडी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। एडेप्टेशन के 2-3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि टाइप्स के बेसिस पर अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम बात करें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की। जरूरत क्यों पड़ी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की, ठीक है। ये जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन केवल वो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली करते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। केवल वो ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट होते हैं या एस्टिवेट होते हैं, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनिमल्स दैट डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी हो, जैसे ह्यूमन में होती है, कई सारे मैमल्स में होती है, ठीक है, ह्यूमंस में होती है, मैमल्स में होती है, बर्ड्स में होती है, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम अपना बॉडी कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सकते हैं जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। हम लोग इसमें होम्योस्टेसिस में हम लोग ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। हाइबरनेशन को हम लोग विंटर स्लीप भी बोलते हैं। हाइबरनेशन में वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जाते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते हैं, जो ठंड को बियर नहीं कर सकते हैं। एस्टिवेशन में वो जाते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हाइबरनेशन में जो ऑर्गेनिज्म जाता है वो हमेशा गर्म जगह ढूंढता है, और एस्टिवेशन में जो ऑर्गेनिज्म जाता है वो हमेशा ठंडी, नमी वाली या छायादार जगह ढूंढता है, जिससे वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, और वार्म प्लेस इसलिए जिससे वो ठंड को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में दोनों में केवल उनका जो बॉडी, कोई ऐसा बॉडी पार्ट या डैमेज ना हो, इसलिए वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स है, फिशेस है, एम्फीबियंस हैं, और अगर एस्टिवेशन की बात करें तो लंगफिश और अर्थवर्म। अर्थवर्म तो हम लोग देखते भी हैं। अर्थवर्म ऐसी जगह होता है, ऐसा तो रेगिस्तान में तो केंचुआ मिलेगा नहीं, है ना, हमेशा ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर नमी होती है, हमेशा मॉइस्ट प्लेस में, ठीक है। अब जो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाते हैं तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को पहले से ही स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, फैट के रूप में, ठीक है। तो जिससे उनका जो बॉडी है ना वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लेती रहे, और क्योंकि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो सारे का सारा जो बॉडी पार्ट होता है, जो वर्किंग होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है यानी कि वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी उस समय जब वो हाइबरनेट है या एस्टिवेट है तब उस समय एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, बजाय जब वो हाइबरनेशन में से निकल जाएगा उसके बाद जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी वहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग करेगा। लेकिन हाइबरनेशन में कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी कम कंज्यूम होगा, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, इसलिए एनर्जी कम कंज्यूम होगा। तो जो फूड खाया है, जो फूड खा के जो उसने फैट स्टोर किया है वही केवल ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा। तो बाद बाकी जितना जो ठंड वाला जो मौसम होता है वो जब गुजर जाता है तब तक जो फूड होता है, जो उसने फैट खाया है, तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है फैट ब्रोक डाउन करके, ठीक है। तो ये होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है। तो लिख लो इसको। ये हमारा जो चैप्टर है ना, जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। इसमें एक चीज अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारा जो 1.1 टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, उसका जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, वो क्या निकलता है, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिवीजन करना, नोट्स अपने हिसाब से बनाना, अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपको थोड़ा क्रिएटिविटी भी यानी कि देख लोगे कि क्या नाम हमारे अंदर क्या चीज़ है, नोट्स बनाने की कैपेसिटी है कि नहीं है। कोई टीचर अगर ऐसे ही लिखवा रहा है तो वो फिर मज़ा नहीं आता, उसको आप सिर्फ रटते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में अगर लिखेंगे, अपने मदर टंग में लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। एक बार जो नोट्स बनाएंगे वो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि वो आपकी भाषा में लिखा होगा, ठीक है। अगर हम इस जो 1.1 है इसका अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो लिविंग बीइंग है उसके पार्टिकुलर कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो लिविंग में ही हो सकते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होंगे। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ऐसा करेक्टर नहीं है जो लिविंग में ना हो, और जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ ऐसा ग्रोथ को हम लोग कंसिडर नहीं करते कि क्या नाम लिविंग बीइंग का पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भले ही जो ग्रोथ नॉन लिविंग में हो रही है वो एक्सटेंसिक है, लिविंग में इंट्रिंसिक होती है, लेकिन होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो देखो रिप्रोडक्शन होगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से रिप्रोडक्शन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो लिविंग बीइंग को डिस्क्राइब कर सके। वो इसलिए
क्योंकि कुछ पार्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। सपोज म्यूल है, हिनी है, ठीक है, कुछ ऐसे जो पार्टिकुलर ह्यूमन है जिनको टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, तो जो वर्कर बीज होती हैं, तो रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन वो लिविंग होते हैं, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल फिक्स है कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से रिप्रोडक्शन एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर समझोगे तो केवल जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल लिविंग में ही होता है, भले ही जो कुछ एक्सेप्शन है वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अब अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो रिप्रोड्यूस कर रहा हो या ना कर रहा हो, मेटाबॉलिज्म सभी में होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो जो अगर कोई चीज़ है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, चीज़ नहीं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में फिर वो चाहे वो रिएक्शंस कुछ बना रही हो या वो रिएक्शंस कुछ डिस्ट्रॉय कर रही हो, यानी कि चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, तो मेटाबॉलिज्म तो होता ही है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्शसनेस, तो कॉन्शसनेस भी लिविंग का करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कुछ सोचती समझती नहीं है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप को चेंज करती हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो कॉन्शसनेस भी एक टर्म है किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस जो है ना वो भी लिविंग के लिए है, और एडेप्टेशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये भी लिविंग के लिए एक कैरेक्टर है। एक अगर हम बात करें डेथ, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर जन्म लिया है तो वो उसकी डेथ भी होगी। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक से जो सेल डिवीजन करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी डेथ नहीं होती। तो देखा जाए तो डेथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे डेथ नाम का कोई वर्ड यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। एक सेल है डिवाइड करके दो अलग अलग सेल्स में हो गया, फिर दो अलग अलग, तो एक ऑर्गेनिज्म मर रहा है या जी रहा है इसमें तो कुछ नहीं कहेंगे, है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो उसका एक्सिस्टेंस होता है वो एक सिंगल पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर हमारा जो 1.1 है टॉपिक वो यहाँ पे कवर अप हो गया है, ठीक है। जल्दी पढ़ाऊंगा जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आपकी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो ये 1.1 टॉपिक हुआ है उसको दोबारा से दोबारा, पहली बात तो बार बार अगर आपको नहीं समझ में रहा तो बार बार देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके करंटली रिवीजन करते चलें, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन के बाद फिर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक हो गया, इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस है ना उसको लगाते चलिए। एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो कम समझ में आएगा आपको, आप वो चीज़ भूल सकते हो, ठीक है। और रिवीजन करते रहना, रिवीजन मस्ट है, ठीक है। हाँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा लेक्चर के लिए बने रहना इस चैनल पर। थैंक यू।